Okay, we will start today our lesson from a Beautiful. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the and the frost. Spring has forgotten this garden, they, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask the hail on a visit. So the hail came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slats. And then he ran round and round the garden as fast as he could go. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat on the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather, but the spring never came, not the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. ओके अब आइए इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वंस मतलब एक मरतबा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर मीन्स एक खूबसूरत फूल, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, यानी पुट हेड आउट मतलब सर को बाहर निकालना. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक मरतबा एक खूबसूरत फूल ने अपने सर को घास के बाहर निकाला. बट वेन, लेकिन जब, इट्स सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी, तो वो काफ़ी गमज़दा हुआ फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन. स्लिप बैक मतलब होता है दोबारा चले जाना. दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि वो दोबारा फिर से ज़मीन के अंदर चला गया. ओके, द ग्राउंड मीन्स ज़मीन, अगेन माने दोबारा. एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया. द ओनली पीपल हु आर प्लीज्ड, वो लोग जो सिर्फ थे खुश, वो कौन कौन थे? द ओनली पीपल, सिर्फ वो लोग जो खुश थे वो थे द स्नो, बर्फ़, एंड द फ्रस्ट, और ओस. स्प्रिंग, तो यहाँ पर स्नो मीन्स होता है यानी बर्फ़. टू बी प्लीज्ड मीन्स होता है यानी खुश होना.
द ओनली पीपल हु वर प्लीज, वो लोग जो सिर्फ यानी खुश थे, वो कौन कौन थे? वर द स्नो, बर्फ़ थे, एंड द फर्स्ट, और ओस थे। ओस होता नहीं, मतलब जाड़े में ओस पड़ता है, तो ओस था और स्नो था, जो यानी खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन, बहार का मौसम इस बाग को भूल चुका था। फॉरगॉटन, हैज़ फॉरगॉटन यानी भूल चुका था। स्प्रिंग यानी बहार का मौसम। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बहार का मौसम इस बाग को भूल चुका था। दे क्राइड, वे लोग चिल्लाए। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो हम रहेंगे यहाँ पर ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल। ऑल द ईयर राउंड माने पूरे साल। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बहार का मौसम इस बाग को भूल चुका है। दे क्राइड, उन्होंने चिल्ला करके कहा। सो वी विल लिव हियर, इसलिए हम यहाँ पर रहेंगे ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल तक। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, बर्फ़ ने ढक लिया था द ग्रास, घास को, विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अपने सफ़ेद बड़े सतर के ज़रिया से। कवर अप मीन्स होता है ढाप लेना, ग्रास मीन्स यानी घास, विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अपने सफ़ेद बड़े सत्र के साथ। ठीक है, क्लॉक माने होता है यानी सत्र, यानी पर्दा। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, बर्फ़ ने ढक लिया था अपने बड़े सफ़ेद चादर के ज़रिया से घास को। आप यानी क्लॉक माने चादर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड द फर्स्ट, और ओस ने पेंटेड, रंग दिया था, पेंट माने नहीं रंगना, ऑल द ट्रीज सिल्वर, सारे पेड़ों को सिल्वर कलर में। ओके, सिल्वर माने चांदी, चांदी के कलर में ओस ने तमाम पेड़ों को रंग दिया था। एंड द फर्स्ट पेंटेड, और ओस ने रंग दिया था तमाम पेड़ों को सिल्वर के रंग में। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, फिर उन्होंने दावत दी, उन्होंने यानी बुलाया, इनवाइट माने मतलब दावत देना या बुलाना। देन दे इन्वाइटेड, फिर उन्होंने बुलाया द नॉर्थ विंड, जुनूबी हवा को, टू स्टे विद देम, कि वो उनके साथ रहे। देन दे इन्वाइटेड, फिर उन्होंने मदऊ किया जुनूबी हवा को अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ गया। ही वॉज रैप्ड, वो लपेटा हुआ था, इन फर्स, फर में, यानी फर एक लिबास होता है जो जानवर के बालों से बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, उसको लपेटा गया था इन फर्स, फर में। एंड ही रोअर्ड ऑल डे, और वो पूरे दिन तक दहाड़ता रहता था या चलता रहता था अबाउट द गार्डन, बाग के पास। एंड ब्लीव द चिमनी पोट्स डाउन, और उसने कर दिया था चिमनी पोट्स को नीचे। एंड चिमनी पोट्स मतलब एक आला होता है जो भट्ठे के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? चिमनी पोट्स। जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? चिमनी पोट्स, यानी एक पाइप होता है जो ऊपर लगाया जाता है। एंड ब्लीव द चिमनी पोट्स, और उसने हिला दिया था
यह गिरा दिया था चिमनी पाइप को नीचे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट। यह एक खुशकुन जगह है। डिलाइटफुल माने यानी खुशकुन, स्पॉट माने मतलब जगह। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट। यह एक खुशकुन जगह है। ही सेड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट। हमें ज़रूर बुलाना चाहिए। हेल माने मतलब बर्फबारी। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन विजिट। हमें बर्फबारी को ज़रूर ज़ियारत पर बुलाना चाहिए। सो द हेल केम। इसलिए बर्फबारी भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स। हर एक दिन 3 घंटा। ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासिल। वो महल के छत पर खड़खड़ाता रहता। रेटल मीन्स यानी खड़खड़ाना। रूफ माने छत, कासल माने महल। He rattled on the roof of the castle. वो महल के छत पर खड़खड़ाता रहा। Till he broke most of the slates. यहाँ तक कि उसने काफ़ी सारे स्लेट्स, काफ़ी सारे यानी परतें तोड़ दी। मतलब जो परत होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लेट्स कहते हैं। और ब्रोकन माने तोड़ना। टिल माने यहाँ तक। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। यहाँ तक कि उसने काफ़ी सारे परतों को तोड़ दिया। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन। और फिर वो चलता या दौड़ता बाग के चारों तरफ। राउंड एंड राउंड द गार्डन यानी बाग के चारों तरफ वो मतलब दौड़ता या चक्कर लगाता हवा। As fast as he could। उतना तेज दौड़ता था जितना कि वो मतलब जा सकता था। I cannot understand। मैं नहीं समझ सकता हूँ। Why the spring। कि क्यों बाहर का मौसम is so late। इतना लेट है in coming आने में। Said the shellfish giant। खुदगर्ज जिन ने कहा। As he sat at the window। जैसे ही वो विंडो पे बैठा, विंडो के पास बैठा। Sat at the window यानी विंडो के पास ज्यों ही वो बैठा। And looked और देखा। out at his cold white garden। अपने ठंड सफ़ेद बाग की तरफ। I hope मैं उम्मीद करता हूँ there will be a change in the weather। कि मौसम में कोई तब्दीली होगी। यानी ज्यों ही वो विंडो के पास बैठा and looked out at his cold white garden और अपने ठंड सफ़ेद बाग की तरफ देखा तो उसने क्या बोला। I hope मैं उम्मीद करता हूँ there will be a change in the weather। कि मौसम में कोई तब्दीली होगी। तो आज यहीं तक, इंशाल्लाह फिर आगे कल करेंगे।